हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स, जो आज हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, वो करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कई बार क्या होता है, आपके पास दो फंक्शंस आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज होते हो कि मैं इंटीग्रेशन किस तरह से करूंगा। तो हम कुछ ऐसे मेथड्स करेंगे इंटीग्रेशन के बाय पार्ट्स के। एक तो हम करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड मेथड और दूसरा करेंगे एक शॉर्टकट मेथड जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपके पास दो फंक्शंस दिए हों, वैसे क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होते हैं। इसको करना कैसे है, सबसे पहले आपको इसमें एक है, क्या है, आइलेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आइलेट है। ये वाला मेथड क्लियर होना चाहिए। आई क्या है आपके पास, इनवर्स। आई क्या है स्टूडेंट्स, इनवर्स। एल क्या है, लॉगरिथम। ए क्या है, अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा है। और टी क्या है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री। और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंट्स। अब देखो, आई क्या है, इनवर्स। पहले इनवर्स आ रहा है, फिर लॉगरिथम आ रहा है, फिर अलजेब्रा आ रहा है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, फिर क्या है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है। अगर हमारे पास दो फंक्शन पड़े हों और उसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं बाय पार्ट से, मान लो ये आपका पहला फंक्शन है, ये आपका दूसरा फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहला फंक्शन हम एज इट इज छोड़ देंगे, सेकंड फंक्शन की हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर हम सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, और जो आंसर आएगा उसका भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो लंबा चौड़ा है, लेकिन अगर हम इसको एक एग्जांपल के साथ करेंगे तब आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल मानते हैं। मान लो आपके पास है x sin x। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है आपके पास, मान लो x sin x, ये हम क्वेश्चन मान लेते हैं। अब आप देखो, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किस हिसाब से मानोगे, यहां पे आइलेट पे जाओ। आइलेट पे देखो, इनवर्स है इन दोनों में से कोई, नहीं। क्या है, अलजेब्रा। देखो, अलजेब्रा एक्स वाई जेड सारे अलजेब्रा होते हैं, तो ये है आपके पास अलजेब्रा, और साइन एक्स है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री। तो अलजेब्रा पहले आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है, अलजेब्रा। तो आप अलजेब्रा को पहला फंक्शन मानोगे, ट्रिग्नोमेट्री को क्या मानोगे, दूसरा फंक्शन। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाओगे, देखो, पहला फंक्शन एज इट इज, पहले को एज इट इज लिखना है, तो पहले को एज इट इज लिखना है, तो पहले को हम लिखते हैं x एज इट इज। इंटीग्रेशन किसकी करनी है, दूसरे की, दूसरे की इंटीग्रेशन कर दी। लो भाई, कर देते हैं दूसरे की इंटीग्रेशन, माइनस पहले का क्या करना है बच्चों, डेरिवेटिव। पहला कौन सा है, x, x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1, सिंपली 1 लिख दिया, क्योंकि x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, dx by dx 1 हो जाएगा। फिर क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन। देखो, डेरिवेटिव कर चुके हम, ठीक है, डेरिवेटिव करके 1 आया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सेकंड का, तो यहाँ पे आएगा sin x। ठीक है, dx, फिर इस पूरे का dx, ये चीज आएगी। अब देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, यहाँ पे x लिख लो। sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस ऑफ cos x। ठीक है, माइनस ऑफ cos x, माइनस, देखो यहाँ पे sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस ऑफ cos x। ठीक है, माइनस ऑफ cos x साथ, ये देखो, ये सिंपलीफाई हो गया, लेकिन पीछे एक dx पड़ा है तो dx आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो, तो क्या आएगा, माइनस x cos x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब अंदर क्या रहेगा, cos x dx, तो cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x, तो आ जाएगा sin x। और क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है जिसकी लिमिट्स नहीं है, अगर लिमिट्स ना हो तो हम साथ में लिखते हैं c। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आया c। तो स्टूडेंट्स, अब देखो, सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब इसको मैं एक लाइन में आपको आंसर बताऊंगा कि इसका एक लाइन में कैसे आंसर दे सकते हो आप। तो इसका शॉर्टकट क्या है, देखो, हमने अभी क्वेश्चन किया था, जिस वे से मैंने क्वेश्चन किया है आपने एग्जाम में उसी वे से करना है। ये आपने क्या करना, एक ऐसा तरीका है कि आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे स्टूडेंट्स, इसका क्या है, पहले फंक्शन को एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की डबल इंटीग्रेशन। इसी तरह से आपने आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अल्टरनेट। देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, देखो ऊपर वाली चीज है इंटीग्रेशन,
ठीक है, और नीचे वाली चीज क्या है, डेरिवेटिव। ये चीज याद रखना। देखो डबल है तो डबल इंटीग्रेशन, ये आप बड़े से बड़ा सवाल कर सकते हो। कैसे, अब देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानोगे। हमने पढ़ा है अलजेब्रा आपका पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, तो अलजेब्रा हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें। अब देखो वो क्या कर रहा है, पहला फंक्शन एज इट इज, x को हमने एज इट इज लिख लिया, सेकंड की इंटीग्रेशन, ऊपर वाला डैश को इंटीग्रेशन माना, सेकंड की इंटीग्रेशन तो साइन की आएगी माइनस cos x। ठीक है, आगे क्या है माइनस। अब देखो फर्स्ट का क्या करना है, डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव करना, नीचे वाला डेरिवेटिव होता है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा। सेकंड का क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन का मतलब देखो साइन को एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, माइनस cos x। माइनस cos x को फिर एक बार करेंगे तो क्या आएगा, माइनस तो एज इट इज रहेगा, यहाँ आ जाएगा sin x, तो इसका मतलब माइनस ऑफ sin x। तो क्या बना आंसर, माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस sin x। ठीक है, प्लस सी। देखो ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मेरा थोड़ा सा वक्त लग रहा है, नहीं तो इसको आप ऐसे बहुत जल्दी कर सकते हो। देखो पहला एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव x का 1 होता है, साइन का ऑरली करोगे, साइन का माइनस cos का साइन, सीधा लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब देखो हमने x sin x कर लिया, अब हमारे पास x ex है, e की पावर x है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, सेम वही e एक्सपोनेंट्स होता है, सबसे लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसको हम सेकंड मानेंगे और ये हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट। तो रूल वही लगाएंगे। देखो रूल क्या था हमारा, फर्स्ट को एज इट इज लिखते थे, सेकंड की इंटीग्रेशन होती थी, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव होता था, फर्स्ट का डेरिवेटिव x लिख देता हूं, सेकंड की इंटीग्रेशन होती थी इस तरह से, और जो आंसर आया उसकी भी एक बार क्या करते थे, इंटीग्रेशन। सिंपल सा सवाल। अब देखो x e की पावर x की इंटीग्रेशन वही होगी, माइनस d, एक बार x का डेरिवेटिव करोगे 1 आ जाएगा, और ex की इंटीग्रेशन करोगे इसका आंसर ex ही आएगा, क्योंकि ex की ex ही होता है। ठीक है, ये चीज। अब देखो x आएगा आपके पास, यहाँ पे आ गया ex। अब देखो यहाँ पे माइनस था, 1 इंटू ex होगा, ex का डेरिवेटिव ex ही आएगा। ठीक है, ये चीज प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो सवाल में और क्या हो सकता है, मान लो वो यहाँ पे आपको x की जगह पे x स्क्वायर दे देता है, तब इसको कैसे करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों अब आपके पास x स्क्वायर दे दिया, अब देखो इसको कैसे करना है, आपने वही मेन पहले देखो वैसे ही लगाना है, x स्क्वायर ex की इंटीग्रेशन आ गई आपके पास, माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखोगे आप, ठीक है, इस तरह से, और ex की इंटीग्रेशन, सेम मेथड चलेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो अब आंसर कैसे आएगा, x स्क्वायर ex की इंटीग्रेशन ex आएगी, माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, यहां पे रहेगा ex की इंटीग्रेशन ex ही रहेगी, साथ में dx आ गया। देखो अब बच्चों आपका क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर ex माइनस 2 मैंने बाहर निकाल लिया, जैसे 2 बाहर निकालूंगा तो देखो अब ex, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, ex dx। अब देखो ये सवाल कौन सा बन गया, x ex dx, ये देखो हमने इससे पहले किया था जो, तो इसकी जगह पे वो सॉल्व कर दो, या आप इसको अलग से सॉल्व कर दो, x ex dx। बाय पार्ट से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, उसके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट कर देना, आपका टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको शॉर्टकट तरीके से बताऊं, ठीक है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पहला एज इट इज, ठीक है, पहला एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, तो आप उससे तो बहुत इजी हो जाएगा, उससे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो अगर मैं शॉर्टकट से लिखूं ना, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, अगर आपको याद नहीं वो, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन। देखो यहाँ माइनस था फिर प्लस आता है, पहले का देखो, पहले की डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड की ट्रिपल इंटीग्रेशन, इस तरह से। नीचे डेरिवेटिव है, देखो पहला सिंपल, पहले का एक बार डेरिवेटिव, पहले का 2 बार डेरिवेटिव, दूसरे का एक बार इंटीग्रेशन, दूसरे की 2 बार इंटीग्रेशन, दूसरे की 3 बार इंटीग्रेशन, ऐसे बढ़ता रहेगा जितनी बड़ी पावर करोगे, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस,
ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे ज्यादातर क्वेश्चन 3 स्टेप में खत्म हो जाते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे। अब देखो ध्यान से देखना, पहला एज इट इज भाई एक्स, इसको देखो, ठीक है, इसको टारगेट करो। पहला एज इट इज, ठीक है, सेकंड की इंटीग्रेशन, तो एक्स की इंटीग्रेशन एक्स आ गई, फिर माइनस लिखा, पहले का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, सेकंड की डबल इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की देखो, एक बार करेंगे एक्स, दूसरी बार करेंगे फिर एक्स, तो एक्स की एक्स ही रहेगा। फिर क्या आ रहा है प्लस, पहले का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर का एक बार करेंगे 2x, फिर 2x का एक बार करेंगे 2, तो सिंपल बन जाएगा 2। एक्स को 3 बार करें, एक्स को तो जितनी मर्जी बार करो वही आएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस सी आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब आप बोलोगे कि सर आप यहीं पे क्यों रुके, हमें कैसे पता लगेगा? तो आप लोगों ने बच्चों ध्यान रखना है, देखो मैंने 2 डेरिवेटिव पे रुका, अगर मैं एक्स स्क्वायर का 3 बार डेरिवेटिव करूं तो क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव करके 2x का दूसरी बार 2, तीसरी बार 2 का क्या है 0, तो इसलिए मुझे तीसरी बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी।